आज अपन बात करेंगे जो प्रभाववादियों की जो प्रमुख प्रदर्शनियां और नामकरण कैसे हुआ था। दोस्तों अपनों ने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो हमने प्रभाववाद का बीजारोपण कैसे हुआ था और एडवर्ड माने के बारे में हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब प्रभाववादियों की जो प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी, कैसे हुई थी, उनका नामकरण कैसे पड़ा। सबसे पहले अगर बात करें ना तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो एक प्रभाववाद में क्या है, एक नए विचारों वाले कलाकारों का एक समूह बन रहा था धीरे धीरे, और एडवर्ड माने इनका एक आदर्श नेता बन चुके थे। और जो प्रभाववादियों क्या करते थे, ये सभी नए विचारों वाले जितने भी कलाकार थे वो समूह बनाकर कला विषयों पर चर्चा करते थे। वहीं जो राष्ट्रीय कला संस्था थी फ्रांस की, वहां पर क्या था कि वो जो परंपरागत विचार वाले जो कलाकार थे उनका प्रभुत्व था, जिसके कारण इनका ये नए कलाकार थे इनके विचारों को कोई महत्व नहीं मिलता था। तब इन सब ने क्या किया कि 1874 में अपने एक स्वतंत्र प्रदर्शनी करने का आयोजन किया, निश्चय किया था। और 1874 में 1874 में है ना, इन्होंने अपनी प्रथम प्रदर्शनी की, जो कहां पर हुई थी, नादार, जो छाया चित्रकार थे नादार थे, उनके कार्य कक्ष में इन्होंने पहली प्रदर्शनी हुई थथी। और इस सभी प्रदर्शनी की जो प्रदर्शनी थी, इसकी व्यवस्था किसने संभाली थी? रेडवान ने इस प्रदर्शनी की व्यवस्था संभाली थी। इस प्रदर्शनी में 30 चित्रकारों के 165 चित्र, जो 30 कलाकारों के 165 चित्र प्रदर्शित किए गए थे। और इसी प्रदर्शनी में क्या हुआ था कि माने थे ना, जो चित्रकार जो चित्रकार मोने थे, उन्होंने अपना एक चित्र प्रदर्शित किया था, सूर्योदय का प्रभाव। अब इस चित्र का जो कला समीक्षक थे लुई लेरोय, इन्होंने क्या किया कि शारीवारी एक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, उसमें इस चित्र की आलोचना की थी प्रभाववादी कहकर। और आगे चलकर जो ये इन चित्रकारों को यही नाम पड़ गया, प्रभाववादी कलाकार। अब बात करते हैं इस प्रभाववादी की दूसरी प्रदर्शनी। प्रभाववादी की दूसरी प्रदर्शनी थी दुआ रुएल में, कला विथिका में हुई थी। और इसमें देखो 19 चित्रकारों ने ही भाग लिया था। पहली जो प्रदर्शनी थी उसमें 30 चित्रकारों ने भाग लिया था, और दूसरी प्रदर्शनी में मात्र 19 कलाकारों ने ही भाग लिया था। जो इसकी कला, जो प्रभाववादियों की तीसरी प्रदर्शनी थी वो 1877 में हुई थी। तीसरी प्रदर्शनी का आयोजन 1877 में हुआ था। अभी तक तो जो प्रभाववादी कला का जो कलाकार थे उनको सफलता नहीं मिल रही थी, उनकी आलोचना भी काफी हो रही थी। लेकिन 1879 में इन जो प्रभाववादियों की चौथी प्रदर्शनी हुई, और इस प्रदर्शनी में देगा थे ना, उनकी एक शिष्य थी अमेरिकन कलाकार मेरी कैसोट, उन्होंने भी इस जो प्रदर्शनी में भाग लिया था। और ये जो प्रदर्शनी थी ये अब तक की सबसे सफल प्रदर्शनी कहलाई थी प्रभाववाद की। और इस प्रदर्शनी के बाद में क्या हुआ था कि उनके क्या चित्र भी बिकने लग गए थे, जो उनके पेंटिंग्स वगैरह थी वो भी बिकने लग गई थी और काफी प्रसिद्ध भी होने लग गए थे। प्रभाववाद की जो छठी प्रदर्शनी थी वो 1882 में, छठी प्रदर्शनी दोस्तों में जो इम्पोर्टेंट प्रदर्शनी है वो ही लेकर आया हूं आपके लिए। जो छठी प्रदर्शनी थी वो 1882 में हुई थी, है ना। एक चीज और है कि जो ये चौथी प्रदर्शनी में सफलता तो मिली थी, लेकिन जो कलाकार थे उन्होंने एकत्रित होने के बजाय ये क्या कर रहे थे कि इनमें आपसी फूट पड़ने लगी थी और विघटन होना आरंभ हो गया था। ये आपसी विचारों के मतभेद कारण वगैरह आदि चीजों के कारण इन्होंने क्या आपस में फूट पड़ने लगी थी, जिसके कारण ये जो कलाकार थे, जैसे कई कलाकार अगली प्रदर्शनी में भाग लिए, कई ने नहीं लिया। कई जो चित्रकार थे जो इन्होंने राष्ट्रीय कला संस्था में अपने चित्र भेज दिए, इसके कारण प्रभाववादी प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया। अब जो इस प्रभाववादी की जो आखिरी प्रदर्शनी थी वो 8वीं प्रदर्शनी थी, वो 1885 में हुई थी। और इसी साल इनकी 7वीं प्रदर्शनी भी हुई थी। लेकिन जो अंतिम प्रदर्शनी कौन सी हुई कि 8वीं प्रदर्शनी हुई, और ये इनकी प्रभाववादी की अंतिम प्रदर्शनी रही। और इसके बाद प्रभाववादी का पूर्ण रूप से विघटन हो गया था। अब अपन पढ़ेंगे प्रभाववादी के कलाकारों के बारे में। लेकिन आपको एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जो 1874 में पहली प्रदर्शनी हुई थी, इसमें जो मोने ने एक चित्र बनाया था सूर्योदय का प्रभाव, उसकी आलोचना किसने की थी? लुई लेरोय ने की थी, जो कला समीक्षक थे। शारीवारी नामक पत्रिका में की थी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इन्होंने प्रभाववादी कहकर इसकी आलोचना की थी, जो आगे चलकर प्रभाववादी कलाकार कहलाएंगे लोग। और जो इसके प्रभाववाद की दूसरी प्रदर्शनी दुआ रुएल में हुई थी, तीसरी प्रदर्शनी 1877 में हुई थी, चौथी प्रदर्शनी 1879 में हुई थी, जिसमें मेरी कैसोट ने भी भाग लिया था। और ये प्रदर्शनी जो प्रभाववादी की सबसे मान लो सफल प्रदर्शनी रही थी इस समय। तो अब अपन बात करेंगे प्रमुख जो प्रभाववादी कलाकार है उनके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन जो चित्रकार क्लोद मोने की, जो इन्हीं के चित्र थे, जो सूर्योदय का प्रभाव था, जो प्रभाववादी की जो प्रथम प्रदर्शनी में इन्होंने प्रदर्शित किया था। और इसकी आलोचना किसने की थी? लुई लेरोय ने की थी। और इन्हीं के चित्र के आधार पर इन प्रभाववादी चित्रों का नाम प्रभाववादी पड़ा था। तो इनका जन्म हुआ था ना 1840 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1926 में हुई थी। 1862 में इन्होंने ग्लेर चित्रकार थे, उनकी चित्रशाला में प्रवेश लिया।
चित्र सीखने के लिए, चित्रकारी सीखने के लिए। और 1867 में, देखो मैं इनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए वही चीज लेकर आया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें। 1867 में इन्होंने अपना चित्र बनाया था बगीचे में महिलाएं, ठीक है। जो ये चित्र था वो काफी प्रसिद्ध भी हुआ था और 2500 फ्रांक में चित्र बिका था इनका। अब बात करते हैं इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चित्र मालिका है, जो सीरीज थी चित्रों की, वो थी 1819 में इन्होंने बनाई थी। 1890 में इन्होंने बनाया था घास का ढेर, और जो बनाना आरंभ किया था। और दूसरी जो चित्र था वो कैसे बनाने के थे कि जो सुबह जाते पार्क में जाते, पार्क में जहां पे भी घास का ढेर था वहां पे जाते, जहां पे चित्रकारी करते थे, वहां 7 से 8 कैनवास एक ही लाइन में ये लगाते थे। जो चित्रपट थे वो एक लाइन में लगाते थे और प्रत्येक चित्र पर 1 घंटे तक कार्य करते, और फिर बाद में दूसरे जो कैनवास था उस पर कार्य स्टार्ट कर देते। ऐसे करके ये शाम तक 7 से 8 पर तैयार कर लेते थे और दूसरे दिन आकर उससे आगे कार्य स्टार्ट करते। ऐसा कार्य जो ऐसे इस हिसाब से समय के साथ बदलते दृश्य प्रभाव को चित्रित करने का अनोखा प्रयोग पहली बार हुआ था। जो समय का जैसा जो बदलता प्रभाव था उनके साथ चित्रित करने का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था इस तरह का चित्र। 1901 में जो माने ने लंदन की टेम्स नदी के 37 से चित्र बनाए थे, 37 के द्वीप चित्र बनाए थे। और इनका एक और जो चित्र मालिका है सीरीज है वो है कुमुदनी के फूल। जो माने की जो 8 चित्रों की जो अंतिम लास्ट उन्होंने चित्र मालिका बनाई थी, अंतिम चित्र मालिका कुमुदनी के फूल पेरिस के तिवलेरी बगीचे में रखी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कुमुदनी के फूल अगर आ जाए कि कुमुदनी के फूल किसकी प्रसिद्ध करती है तो माने की है। और घास का ढेर जो चित्र मालिका थी इन्होंने बनाई थी, जो वर्तमान में कहा है पेरिस के तिवलेरी बगीचे में रखी गई है। इनकी प्रमुख चित्र मालिका की बात करें तो घास का ढेर बात करें उन्होंने, चिनार वृक्ष भी इन्होंने चित्र बनाए थे। इसके अलावा रूओं के गिरजाघर इनके एक प्रसिद्ध चित्र मालिका है। और इन्होंने इनकी कला पर मैंने एक चीज बताई थी कि प्रभाववादियों पर जापानी कला का विशेष प्रभाव पड़ा था। तो क्लोद मोने के जो चित्रों पर भी जापानी कला का विशेष प्रभाव पड़ा था। एक चीज और, जो प्रभाववादी जब स्टार्टिंग में जब प्रभाववादी जो कलाकार थे वो जो कला विषय चर्चा करते थे वो कहाँ पर करते थे, काफे गेरुआ नामक स्थान पर बैठकर आपस में चर्चाएं करते थे। मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि 1814 में इनके चित्र सूर्योदय का प्रभाव का काफी आलोचना हुई थी, इन्होंने बनाया था। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, एक तो इन्होंने घास का ढेर जो चित्र मालिका इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये है कुमुदनी के फूल, इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट चित्र मालिका है जो वर्तमान में कहा है तिवलेरी बगीचे में रखी हुई है। इसके अलावा चिनार वृक्ष, रूओं के गिरजाघर भी इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। अब बात करते हैं अपन कामिये पिसारो के बारे में। ये ज्यादा इतना इनके बारे में नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि किस बात से जुड़े हुए हैं। कामिये पिसारो जो इनका जन्म हुआ था वो वेस्ट इंडीज के जो राजधानी थी सेंट थॉमस में इनका जन्म हुआ था। 1859 में इनके चित्र को जो इनके चित्र थे राष्ट्रीय प्रदर्शनी में स्वीकृत हुए थे। और 1880 में इन्होंने क्या कहता था, पूर्ण रूप से विशुद्ध जो प्रभाववादी अंकन जो पद्धति थी उसमें कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। 1884 में क्या हुआ, जो सोरा थे जॉर्ज सोरा आएंगे जो अपने नव शास्त्रवाद के चित्रकार है, उनकी जो है ना बिंदुवादी पद्धति से प्रभावित होकर इन्होंने 4 साल तक जो बिंदुवादी पद्धति में कार्य किया। बाद में इन्होंने वापिस पुनः जो है ना प्रभाववादी पद्धति में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। 1892 में इन्होंने दुआ रुएल में अपने चित्रों का प्रदर्शित किए थे। अपने जो नए पुराने जितने भी चित्र थे वो 1892 में दुआ रुएल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। दुआ रुएल वही जगह है जहां पर जो प्रभाववादियों की दूसरी प्रदर्शनी हुई थी। अब बात करते हैं जो इनके प्रसिद्ध दृश्य चित्रों में अपन देखो ल आव्र, पेरिस रुआ और द्वीप इनके बहुत प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं दृश्य चित्रों में। और इनके लिए आपको बस इंपॉर्टेंट है कि एक तो इनका टाइम याद रखना और इनके कुछ बात से जुड़े हुए हैं वो है ना। अब तीसरे आर्टिस्ट के बारे में है जो अल्फ्रेड सिसली है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में याद रखना कि पेरिस में इनका जन्म हुआ था। बाकी इनके बारे में कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों एक चीज और है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको जो प्रभाववादियों को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग में सारे कलाकार का सीक्वेंस आपको बता दूंगा, आपको किस हिसाब से पहले कलाकार कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कौन है, उस हिसाब से अपन देख लेंगे।